नमस्कार बच्चों, मैं आपका अपना जीतू माथुर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जीतू माथुर में। चलिए तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कि कौन से प्रश्न जो ऐसे हैं या कौन से टॉपिक ऐसे जो हैं जो 2024 के बोर्ड पेपर में आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, चलिए इसमें हमने क्या किया है, पहले हमने आपके सारे के सारे जो आपके 1 नंबर के प्रश्न है, 2 नंबर के प्रश्न है, देखिए आपका जो 1 नंबर का प्रश्न रहेगा, 2 नंबर का रहेगा या 3 नंबर का प्रश्न रहेगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न पहले लिए हैं। इसके बाद हमने क्या किया है, इसके बाद हमने आपके नियम जो कूलाम का नियम, वैद्युतचुम्बकीय प्रेरण के नियम, जितने आपके इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स वो नियम हैं वो सारे लिए हैं। इसके बाद आपके डेरिवेशन दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आपके लिए। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक तो आप इतना जो टॉपिक हैं इनको आप तैयार कर लें। लगभग 100 टॉपिक रहेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, इस वर्ष के लिए। चलिए तो पहला हमारा मूल आवेश रहेगा, कौन सा है, मूल आवेश। तो मूल आवेश क्या होता है, मूल आवेश जो होता है वो अपनी किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा होती है। ठीक है, इसके बाद रैखिक आवेश घनत्व, आपका रैखिक आवेश घनत्व जो लैम्डा होता है Q/L, यानी एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, रैखिक आवेश घनत्व। इसके बाद आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व है, ये भी पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा से कहते हैं, ये होता है Q/A। क्या कहते हैं, Q/A आपका। ठीक है, ये आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, ऐसे सारे प्रश्न रहेंगे जो आपके 1-1 नंबर या 2-2 नंबर में पूछे जाएंगे। इसके बाद 3 नंबर का लिए लेंगे हम। इसके बाद जो 5 नंबर और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं इसको लिए जाएंगे। ठीक है, आपके बाद इसके बाद आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत विभव विभवांतर, आवेश का क्वांटिकल सिद्धांत, जो आवेश का क्वांटिकल सिद्धांत होता है Q बराबर क्या कहता है, Ne, इस सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो क्या होता है, Q बराबर Ne होता है। ठीक है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव है ना, द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, द्विध्रुव आघूर्ण एवं बलागुण। अच्छा, बलागुण आपका ये इंपोर्टेंट रहेगा। बलागुण टॉ बराबर क्या होता है, टॉ बराबर होता है PE sin थीटा। क्या होता है, टॉ बराबर PE sin थीटा। ठीक है, इसके बाद आपकी विभव प्रवणता वेरी वेरी इंपोर्टेंट रहेगी, आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट कह सकते हैं इसे आप, ये आपका बहुत ही इंपोर्टेंट रहेगा विभव प्रवणता। ठीक है, इसके बाद आपका क्या रहेगा, इसके बाद आपका विद्युत फ्लक्स जो फाई होता है वो रहेगा। फाई बराबर क्या होता है, EDS है ना, क्या रहता है, EDS cos थीटा। ठीक है, बंद, अगर पृष्ठ बंद होगा तो इसमें समाकलन आप ले सकते हैं। इसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा, आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये ऊर्जा का एक मात्रक होता है। इसका मान 1.6 10⁻⁻19 क्या कहते हैं, कूलाम होता है। ठीक है, सॉरी जूल होता है। धारा घनत्व जो J से व्यक्त किया जाता है, J बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन वो I/A। ठीक है, अनुगमन वेग आपका VD, जो अनुगमन वेग होता है जब किसी चालक को वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखा जाता है तो उसमें जो उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है एक निश्चित दिशा में क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। उनकी वेग को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं, इसे VD से व्यक्त करते हैं। इसमें सारे वही टॉपिक रहेंगे जो इंपोर्टेंट हैं और आगे आने वाले परीक्षा में सारे छपने वाले हैं। ठीक है, धारा घनत्व व अनुगमन वेग में संबंध रहेगा आपका। प्रतिरोधकता आपकी बहुत इंपोर्टेंट रहेगी, ये प्रतिरोधकता जो आप रो से व्यक्त करते हैं इसे आप, है ना, प्रतिरोधकता। अच्छा, प्रतिरोधकता पर ताप गुणांक जो अल्फा होता है उससे का भी इंपोर्टेंट रहेगा, ये आपका विकल्प में पूछा जाता है। इसके बाद प्रतिरोधकता ताप गुणांक है ना, प्रतिरोधकता ताप गुणांक के बाद है प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, ये भी आपका इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपकी गतिशीलता है, क्या है, गतिशीलता, और 1 एम्पीयर की परिभाषा यहाँ से पूछी जाती है आपकी। ठीक है, 1 एम्पीयर परिभाषा। इसके बाद ये शंट प्रतिरोध वेरी वेरी मोस्ट रहेगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, ये शंट प्रतिरोध, ठीक, कौन सा रहेगा, शंट प्रतिरोध। इसके बाद धारामापी का अमीटर में आप कैसे परिवर्तन करेंगे और वोल्टमीटर में आप कैसे परिवर्तन करेंगे। ठीक है, ये आपके बहुत ही इंपोर्टेंट है। इसके आगे देखते हैं क्या है, इसके आगे आपके चालक की धारता क्या रहेगी, चालक की धारता जो C होती है वो। ठीक है, चालक की धारता। इसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र आपका वेरी वेरी इंपोर्टेंट रहेगा। संधारित्र में जो संचित ऊर्जा जो आपकी निकल के आती है U बराबर 1/2 CV² के हिसाब से, वो भी आपकी इंपोर्टेंट रहेगी। ठीक है, संधारित्र के उपयोग वेरी वेरी मोस्ट करना है आपने को, वेरी वेरी मोस्ट रहेंगे आपके संधारित्र के उपयोग, बहुत पूछे जाते हैं। ये सारे प्रश्न जो हैं पिछले जो परीक्षाओं में आए हुए हैं और लगातार इनको ही पूछा जा रहा है, वही प्रश्न है। संधारित्र की इकाई आयतन में संचित ऊर्जा जो आपकी निकल के आती है u बराबर 1/2 ε0 E², क्या निकल कर आती है, 1/2 ε0 E², बहुत ही इंपोर्टेंट रहेगी।
काफी बार पूछी गई है। धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, ये भी आपका इंपोर्टेंट रहेगा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये भी आपका इंपोर्टेंट है। चुंबकीय फ्लक्स, ये भी इंपोर्टेंट है आपका, है ना। वैद्युत फ्लक्स आपका क्या है, वैद्युत फ्लक्स, है ना, वैद्युत फ्लक्स रहेगा आपका। और वो पीछे जो हो चुका है वैद्युत फ्लक्स। इसके बाद है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, है ना। स्वप्रेरणांक जो एल से आप व्यक्त करते, इसका मात्रक जो हेनरी होता है, ये आपका इंपोर्टेंट रहेगा। अन्योन्य प्रेरणांक, ये आपका इंपोर्टेंट रहेगा। क्या इंपोर्टेंट रहेगा, अन्योन्य प्रेरणांक, ठीक है। अन्योन्य प्रेरणांक जो एम से आप व्यक्त करते हैं वो। इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती विभव, यहाँ से ये इंपोर्टेंट रहेगा, ध्यान रख लें। प्रत्यावर्ती धारा और क्या रहेगा, विभव, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, अनुनादी परपथ, वेरी वेरी मोस्ट लगा लें आप इसे, है ना, वेरी वेरी मोस्ट। ये अनुनादी परपथ और अनुनादी आवृत्ति आपकी काफी बार पूछी जाती है। अनुनादी आवृत्ति का जो सूत्र फॉर्मूला होता है इसका, वो एफ बराबर होता है 1/2 पाई अंडर रूट में एल सी, है ना, 1/अंडर रूट में 2 पाई एल सी। ये आपका अनुनादी आवृत्ति का सूत्र होता है, ठीक है। ये आपकी अनुनादी आवृत्ति का सूत्र है। इसके बाद वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ये तो हर बार आता ही आता है। वैद्युत चुंबकीय तरंगे और उसके गुण। प्रकाश का परावर्तन, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पिछली बार नहीं आया था, इसलिए, है ना, पिछली बार सिलेबस में नहीं था, इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद आपका आता है प्रकाश का अपवर्तन, स्नेल का नियम, और स्नेल के नियम के बाद आता है आपका रेखीय आवर्धन। क्या आता है, रेखीय आवर्धन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, रेखीय आवर्धन। इसके बाद कौन सा टॉपिक है देखते हैं आगे। इसके बाद आपका क्रांति कोण, जो आईसी के नाम से जाना जाता है ना, आईसी, बहुत से लोग थीटा आईसी कहते हैं, ये आईसी क्रांतिक कोण, है ना, ये पूर्णांतरिक परावर्तन घटना में आता है, ठीक है। और आपका पूर्णांतरिक परावर्तन, उसका उदाहरण आपको ध्यान रखना है आपको, जैसे हीरे का चमकना आपका, ठीक है, हीरे का चमकना, मरीचिका का बनना और मरीचिका का बनना, ये सारे इंपोर्टेंट यहाँ उदाहरण में रहेंगे। वर्ड विक्षेपण, इसके जो उदाहरण है वो आप देख लें। कोणीय वर्ड विक्षेपण, ये भी आपका इंपोर्टेंट है। विक्षेपण क्षमता, ये भी आपका इंपोर्टेंट है। प्रकाश का प्रकीर्णन, ये इंपोर्टेंट ही रहेगा, इसका उदाहरण आपको ध्यान से रखना है। और आपके आता है आगे प्रकाश की द्वैत प्रकृति, क्या आती है आपकी, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, ये भी आपका इंपोर्टेंट रहेगा। अल्पतम विचलन कोण आपका इंपोर्टेंट है। प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र जो होता है, क्या होता है, किसी को याद है क्या, एन बराबर होता है इसका साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन में साइन ए बाई 2, साइन ए बाई 2, ये आपका अपवर्तनांक का सूत्र है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का। ये भी आपका इंपोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है, ये भी आपका इंपोर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद तरंगाग्र जो आपका है वो इंपोर्टेंट, ये तो इनमें से तो आएगा ही आएगा, आप 100% लिख लें। तरंगाग्र और कला संबंध स्रोत, ठीक है, कला संबंध स्रोत, इनसे तो प्रश्न बनेगा ही बनेगा। इसके बाद आपका क्या है, इसके बाद आपका व्यतिकरण की केवल घटना, विवर्तन की घटना, इन दोनों में अंतर, ये भी आप ध्यान रखें, इन दोनों में क्या अंतर। ध्रुवण में आपका ध्रुवण की घटना और पोलराइड को उपयोग, ये इंपोर्टेंट रहने वाला है। और आपका ध्रुवित प्रकाश भी इंपोर्टेंट रहने वाला है इस वर्ष के लिए, ठीक है। ध्रुवण में आपका ध्रुवित प्रकाश, पोलराइड, और पोलराइड प्रकाश जो है ना, ध्रुवित प्रकाश जो है उसका भी इंपोर्टेंट होने वाला है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, वेरी वेरी मोस्ट लगा लें इसे आप, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, इसको आप वेरी मोस्ट लगा लें। दहली आवृत्ति आपकी इंपोर्टेंट रहेगी। चलिए देखिए क्या क्या इंपोर्टेंट है आपका। प्रकाश विद्युत प्रभाव आपका इंपोर्टेंट बता दिया हमने, दहली आवृत्ति आपकी बता दी, दहली तरंगदैर्घ्य, ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही इंपोर्टेंट हैं, इसको आप दिमाग में रख लें, ठीक है। इसके बाद आपका आता है कार्यफलन, जो आप कार्यफलन होता है आपका W0 से व्यक्त करते हैं बहुत से लोग, ठीक है, किया ही जाता है W0 से, ठीक है। कार्यफलन ये आपका इंपोर्टेंट है। समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, ये 1 नंबर में पूछा जाएगा इस आंसर से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद द्रव्यमान क्षति, डेल्टा एम होता है आपका, डेल्टा एम, इसका फॉर्मूला ये देख अपना याद करें क्या होता है, ठीक है। द्रव्यमान क्षति के बाद आपका टॉपिक है लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति, जो ऐसे आप P से डिनोट करते हैं, P बराबर 1/f जो होता है, इसका मात्रक आप याद रखें, इसका मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर, ठीक है। क्या रहता है इसका मात्रक, डायोप्टर रहता है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। इससे आगे आप देखेंगे क्या प्रश्न आएंगे। इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए क्या है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, ठीक है, जिसे आप AMU कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट जो आप बोलते हैं इसे, ठीक है, ये आपका इंपोर्टेंट रहेगा। इससे का द्रव्यमान पूछा जाता है कितना होता है, और ये है क्या, ये तो छोटे छोटे कणों के जो द्रव्यमान होते हैं उनको मापने की इकाई है, ठीक है, ये पूछा जाता है। बंधन ऊर्जा आपकी इंपोर्टेंट रहेगी, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आपकी इंपोर्टेंट रहेगी। और ये ध्यान रखनी है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के जो गुण होते हैं, इसके आपको गुण को
पढ़ लेना एक बार, ठीक है। बंधन ऊर्जा वक्र, ये भी आपका इंपोर्टेंट है। नाभ की विखंडन, नाभ की संलयन, ये भी आपके इंपोर्टेंट हैं। तो ये सारे प्रश्न थे वो 2 नंबर और 3 नंबर और 1 नंबर वाले प्रश्न थे, ठीक है। इसके बाद आपके प्रमुख नियम लाए हैं। इसके बाद क्या लेके आए हैं? प्रमुख नियम। प्रमुख नियम और सिद्धांत, जिन जो इसके सिद्धांत होते हैं वो जिस सिद्धांत पर कार्य करते हैं वो, ठीक है। तो इसके बाद कौन सा है, देखिए आप, कूलाम का नियम रहेगा आपका, ये है ना। गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है आपके लिए, वेरी वेरी मोस्ट है आपके लिए, ठीक है। इसका सत्यापन आप और लगा लें, ठीक है। सत्यापन जो इसका प्रूफ है, क्या कहती है गॉस की प्रमेय, किसी को याद है क्या? किसी गॉस की प्रमेय कहती है कोई पृष्ठ अगर बंद हो तो उस पृष्ठ से संबंधित जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई, वो उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ये आपकी गॉस की प्रमेय कहती है। क्या कहती है गॉस की प्रमेय? कहती है किसी बंद पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश व निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होती है। ये आपकी गॉस की प्रमेय कहती है, ठीक है। इसके बाद चले आप, इसके बाद आपका रहेगा ओम का नियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ओम का नियम, ठीक है। क्या आपका ओम का नियम, जो ओम का नियम बी बराबर आई आर निकल कर आता है, आई आर, इसका आप प्रूफ कर लें क्या निकल कर आता है, ठीक है। किरचॉफ के नियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी आपकी ये मोस्ट रहेगा। किरचॉफ के नियम, एक इसमें धारा का नियम है और इसमें एक वोल्टता का नियम है, दोनों ही इंपोर्टेंट है किरचॉफ के, ठीक है। इसके बाद आपका लेंज का नियम, ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट रहेगा, लेंज का नियम। ये सारे नियम और सिद्धांत हैं यहाँ से हमारे, ठीक है। लेंज का नियम वेरी वेरी मोस्ट रहेगा, और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये आपको पूछा जाएगा। तो ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है। इसको आप देख लें। एम्पियर का परपतीय नियम, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है आपका? वेरी वेरी मोस्ट, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट रहेगा। वायु सेवर्ट का नियम आपका इंपोर्टेंट रहेगा। फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, जो आपके 2 नियम है फैराडे के, वो भी आपके इंपोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। इसके बाद आपका आता है मेलिस का नियम। इस मेलिस के नियम में क्या है, जब ध्रुवण वाले चैप्टर में आपको मिलेगा, आई बराबर बोलता है कि अगर कोई ध्रुवण विश्लेषक से प्रकाश निकलता है, निर्गत प्रकाश, वो निर्गत प्रकाश किस रूप में होता है? आई बराबर आई जीरो कॉस स्क्वायर थीटा, इस रूप में प्रकाश निकलता है। ये आपका 2 नंबर में आने वाला है इस बार, ठीक है। और बूस्टर का नियम, ये भी आपने पढ़ा होगा। बूस्टर का नियम कहता है म्यू बराबर क्या होता है? 10 IP, क्या होता है? 10 IP, ध्रुवण कोण की स्पर्श ज्या के बराबर होता है अपवर्तनांक, क्या बराबर होता है? अपवर्तनांक, ठीक है। ध्रुवण वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए, आप पढ़ लें अपना, ठीक है। किसी भी मॉडल से या किसी यहीं से भी आप पढ़ सकते हैं इनको। सारे प्रश्न आपके आए हुए हैं, बढ़िया प्रश्न है और आने वाले हैं। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत, ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट रहेगा, इसको आप समझ लें। ये कैसा रहेगा आपका? वेरी वेरी मोस्ट, ठीक है। चलें, इसके बाद क्या है? इसके बाद आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, ये आपका तो छपने वाला है, इसे आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें, ठीक है। डी ब्रॉगली तरंग सिद्धांत, ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट रहेगा, ये भी आपका मोस्ट रहेगा, ठीक है, ये भी आपका मोस्ट। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, ये आपका किस सिद्धांत पर कार्य करता है और इसका सिद्धांत क्या है, कार्यविधि क्या है, ये आप देख लें, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत एवं कार्यविधि, ये भी आप देख लें। इसमें इसके 2 प्रकार हो रहे हैं ट्रांसफॉर्मर के, एक उच्चाई अपचाई, ठीक है, स्टेप अप एक स्टेप डाउन, ठीक है, इन दोनों को देख लें। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और उसकी कमियां, ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और इसकी कमियां क्या है वो देख लें। बोहर मॉडल, जो आपका क्या कहते हैं, बोहर मॉडल है, इसको आप पूरा पढ़ लें। बोहर मॉडल, ये इसका प्रश्न तो आना ही है, ठीक है। और न्यूटन की जो परावर्तक दूरदर्शी है, इसको आप पढ़ लें। ये प्रश्न खगोलीय दूरदर्शी के नाम से भी आता है, न्यूटन की जो परावर्तक दूरदर्शी, इसको आप पढ़ना, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद क्वेश्चन रहेगा हमारा चल कुंडली धारामापी, क्या रहेगी? चल कुंडली धारामापी, ये धारामापी इंपोर्टेंट रहेगी आपके लिए, इसकी सुग्राह्यता वगैरह आप देख लें, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं पीएन संधि डायोड और इसकी कार्यविधि, ठीक है। पीएन संधि डायोड देख लें आप, इसकी फॉरवर्ड वाइसिंग यानी कि अग्रमनति और पश्चमनति रिवर्स वाइसिंग, ये भी आप देख लें, ये भी आपके इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। पीएन संधि डायोड की अग्रमनति और पीएन संधि डायोड की पश्चमनति। इसके अभिलाक्षणी वक्र भी होंगे जिनको आपको देखना है, अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी, ये आपको दिष्टकारी 2 देख लेने हैं, ठीक है। इसके बाद आपके प्रश्न है महत्वपूर्ण निगमन, क्या है आपके? महत्वपूर्ण निगमन। इस महत्वपूर्ण निगमन में क्या होने वाला है, देखें आप कौन कौन से निगमन जो आपके इंपोर्टेंट रहेंगे, ठीक है, देखते चले। देखिए
महत्वपूर्ण निगमन क्या है आपका, देखिए वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंपोर्टेंट है, काफी बार पेपर में पूछी गई है। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी आपकी इंपोर्टेंट रहेगी। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत विभव प्रवणता में संबंध, जो आपका फॉर्मूला आता है E बराबर माइनस में ग्रेड बी, ये आपका इंपोर्टेंट रहने वाला है। ये आपका 2 नंबर या 3 नंबर में आने वाला है। ठीक है, माइनस में ग्रेड बी, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिख लें। ठीक है, इसके बाद गाउस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का सत्यापन, इंपोर्टेंट रहेगा आपका। ठीक है, गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग आने ही वाले हैं, ये तो आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके बाद आपकी बात करें हम, तो इसके बाद क्या रहेंगे आपके, देखें आप। ठीक है, क्या बता रहे थे हम, हाँ, गाउस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का सत्यापन, ये आपका हो गया। अनंत लंबाई के चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अनंत लंबाई का चालक छड़ होगी जिसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये भी गाउस की प्रमेय का अनुप्रयोग है, इसको भी आपको देख लेना है। ये इसके बाद ये सारे डेरिवेशन है जो आपके आने वाले हैं पेपर में। ठीक है, और पूछे जाएंगे ही जाएंगे यहाँ से तो 100% फंसना ही फंसना है पेपर। अनंत विस्तार की आवेशित चालक जो परत है, चालक परत, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी आपकी इंपोर्टेंट है। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारता, जो धारता निकालेंगे आप, उसका सूत्र का जो निगमन है वो भी, जो धारता निकालते हैं ना, C बराबर करके आता है फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D करके फॉर्मूला आता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, अगर परावर्तन भरा हो तो Q भी गुणा में आ जाती है। ठीक है, एप्सिलॉन A अपॉन D। ठीक है, ये भी आपके किरचॉफ के नियम की सहायता से ब्रिजस्टोन सेतु के सिद्धांत का सत्यापन, ये भी आपका इंपोर्टेंट है। 2 समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य लगने वाला बल, ठीक है, ये भी आपका इंपोर्टेंट रहेगा। वैद्युत चुंबकीय बल एवं लॉरेंज बल, ये भी आपका इंपोर्टेंट है। वैद्युत चुंबकीय बल तो आपको पता होगा ना, वैद्युत चुंबकीय बल क्या होता है, वैद्युत चुंबकीय बल आपका होता है F बराबर QBV, क्या होता है, QBV साइन थीटा। ठीक है, ये आपका इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद है धारावी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, धारावाही कुंडली के जो फॉर्मूला आता है, धारावाही कुंडली के लिए फॉर्मूला आता है B बराबर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2A या 2R। ठीक है, अगर आप R दूरी लेंगे तो R आएगा, A दूरी लेंगे तो A निकल कर आएगा। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान, ये भी आपका इंपोर्टेंट है, ये आता है I बराबर I0/√2। ठीक है, ये भी आपका, इसका देख लें आप, पढ़ लें एक बार। ठीक है, इसके बाद आपका RLC परपथ से क्या कौन सा इंपोर्टेंट रहेगा, RLC परपथ की प्रतिबाधा एवं कलांतर के लिए सूत्र का व्यंजक, ये भी आपका इंपोर्टेंट रहेगा। किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र का व्यंजक, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ बोले तो यहाँ समझ लें आप कि ये फॉर्मूला पूछ रहा है n अपॉन, कौन सा फॉर्मूला पूछ रहा है, देखें आप दोबारा, n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर n माइनस 1 अपॉन r, ये सूत्र है इसमें, ये आपका वेरी वेरी मोस्ट है, आप इसको समझ के चलें, ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। इसके लिए पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, जो आपका लेंस मेकर के नाम से जाना जाता है, ये भी आपका इंपोर्टेंट रहेगा। इसमें जो फोकस दूरी निकल कर आती है, F जो फॉर्मूला आता है 1/f बराबर, यहाँ लास्ट में आता है 1/f बराबर n माइनस 1 कोष्टक में 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये भी फॉर्मूला जो आपका निकल कर आएगा, ये भी आपका इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है, अच्छा चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न कौन से हैं, थोड़े से प्रश्न और बचे हैं, 2-4 देख लें आप। अगला प्रश्न क्या है, आप अगला प्रश्न है, आपको देखते चले कि संपर्क में दो जब पतले लेंस रखे होते हैं तो उनकी फोकस दूरी के लिए सूत्र जो आता है फॉर्मूला 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ये आपका फॉर्मूला जो निकल कर आता है, इसको आप व्यंजक निकल कर आएगा, इसको आप देख लें। हाइगेंस के तरंगिकाओं के सिद्धांत पर अपवर्तन एवं परावर्तन की व्याख्या, ये आपका इंपोर्टेंट है, और ये इंपोर्टेंट नहीं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न तो आना है, या तो अपवर्तन का या तो परावर्तन की व्याख्या। ठीक है, या तो अपवर्तन की व्याख्या या परावर्तन की व्याख्या। ये आपका यंग के दो शिल्ड प्रयोग की सहायता से फ्रिंज चौड़ाई के व्यंजक। ठीक है, यहाँ पर केवल ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा ही पूछा जाएगा आपको, यहाँ से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ से आप देख लें एक बार, आप इसको चेक कर लें। ठीक है, अच्छा, एकल स्लिट द्वारा विवर्तन एवं केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, ये भी आपका इंपोर्टेंट रहेगा। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विभिन्न श्रेणियां के लिए तरंग दैर्घ्य का सूत्र एवं ऊर्जा आरेख। आपकी जो ऊर्जा आरेख की बात करें तो इसमें 5 श्रेणियां आती हैं हाइड्रोजन परमाणु की, लाइमन, बामर, पास्टन। आपको बता दें कौन कौन श्रेणियां आती हैं, लाइमन, बामर,
पाश्चन, क्या पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड श्रेणी, ब्रैकेट और फुंड श्रेणी, ये आपकी 5 श्रेणियां हैं जो हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में आती है। ठीक है, इनको भी आप देखते हुए चलें। इसके बाद क्या है, इसके बाद और देखें, ठोसों में ऊर्जा बैंड या वर्जित ऊर्जा अंतराल के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक की व्याख्या, ये भी आपका इंपोर्टेंट है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आप वर्जित ऊर्जा अंतराल और कर लें तैयार। वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होती है। इसके बाद है अनंत लंबाई के सीधे तार धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये भी आपका इंपोर्टेंट रहने वाला है। अनंत लंबाई का तार कह रहा है तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र आता है V बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A या 2 पाई R। ठीक है, इसे आप लिख लें। ठीक है, ये आपका वेरी वेरी मोस्ट रहेगा। यहाँ से आपकी धारावाही पर्णलिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, पर्णलिका को सोलेनॉइड और कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद है धारावाही लूप द्वारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न बल आघूर्ण, जो बल आघूर्ण इसके लिए फॉर्मूला आता है टॉ बराबर mb sin थीटा करके फॉर्मूला आता है, टॉ बराबर mb sin अल्फा। ठीक है, ये भी आप देखते हुए चलें, ये भी आपका इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये सारे इंपोर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके आने वाले हैं प्रश्न में। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। ठीक है, और लोगों तक पहुंचाएं और बच्चों तक पहुंचाएं जो कि सारे बच्चे इस वीडियो को देखें। ठीक है, धन्यवाद।